अस्सलाम वालेकुम। डर्मा रोलर ये जो होता है, ये इसके बहुत सारे साइज़ आते हैं। ये 0.5 है, इसके 1 mm भी आता है, 0.25 mm भी आता है। इसको घर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो नीडलिंग होता है या फिर ये डर्मा रोलर, एक ही चीज़ है। इसको घर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या होता है, इसके पीछे मकसद क्या होता है, ये कैसे आपकी स्किन के लिए बेटर होता है। कुछ लोग इसको फेस पे इस्तेमाल करते हैं, आँखों के नीचे इस्तेमाल करते हैं, अपने हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो एलोपेशिया होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं कि ऐसे 90 डिग्री पे इसको घुमाते रहते हैं, सिर्फ ऐसे घुमाते हैं, या बालों पे भी तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। क्या होता है, लेकिन आप 50% इसका फ़ायदा ले रहे हैं। इसका जो प्रॉपर तरीका होता है वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और इसके पीछे क्या बेनिफिट होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, ये स्किन का आपको कैसे फ़ायदा देता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसका प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने इसको सैनिटाइज़ करना है। जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपने सैनिटाइज़ करना है। वो आपके पास अल्कोहल हो बेहतर है, जो स्प्रे होता है 70%, वो उससे आप इसने स्टीरिलाइज़ करना है। ये ऐसे आपने स्टीरिलाइज़ कर लेना है, या फिर अल्कोहल स्वैब आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है या अल्कोहल नहीं है तो आप अल्कोहल स्वैब से भी कर सकते हैं। इससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। हाँ, जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो इससे आप इसको साफ़ करें, ताकि आपका जो बैक्टीरिया है वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, क्योंकि इसने स्किन को पंक्चर करना होता है। तो अगर स्टीरिलाइज नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पे, अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसको आखिर में डिटोल में भी इसको डुबो के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गर्म पानी में इसको नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली जो आते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको डिटोल में डुबो के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीका क्या है कि पहले तो आपने इसको 90 डिग्री पे घुमाना है, स्टीलाइज करके 90 डिग्री पे। आपने सर पे घुमा रहे हैं, सर पे कर सकते हैं, आप फेस पे कर रहे हैं तो फेस पे आप इसने 90 डिग्री पे घुमाना है, 4-4, 5-5 दफ़ा ऐसे। उसके बाद आपने 180 डिग्री पे घुमाना होता है ऐसे, कि आपने इसका मैश बनाना है, ताकि वो हर जगह से आपको स्किन को पंक्चर करे। आप इसको ऐसे 5 से 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा आप इसको घुमा सकते हैं घुमा लें। और दूसरे 90 डिग्री पे आपने इसको इसका इस तरह करेंगे तो प्रॉपर क्या होता है कि आपका जो स्किन का हर हिस्सा है वो इसमें कवर हो जाएगा। अगर इसके बाद घुमाने के बाद आप जहाँ मर्ज़ी आप इसको फिर घुमा सकते हैं। प्रॉपर तरीका ये है कि पहले 90 पे फिर 180 पे, तो आपका जो सारा हिस्सा होता है स्किन का वो इसमें कवर हो जाता है। आप सर के बालों पे भी पहले 90 डिग्री पे इसको मसाज कर लें, बाद में आप 180 पे कर लें, तो ये आपका सारा जो कवर हो जाएगा। इसको आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादा आपने डेली बेस पे इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कोई भी सीरम है आप लगाना चाहते हैं, क्रीम लगाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी रूटीन में लगा रहे हैं, मिनॉक्सिडिल स्प्रे लगा रहे हैं बालों में, या फेस पे आप लगा रहे हैं, हाइड्रोनिक एसिड लगा रहे हैं, या फिर आप कोई भी विटामिन सी लगा रहे हैं, तो आप उसको फेस पे लगा सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो सीरम लगा रहे हैं या आप क्रीम लगा रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी स्किन के अंदर, तो आप उसको फेस पे लगा लें। ये मेरे पास तो हाइड्रोनिक एसिड है। आप अगर विटामिन सी लगाना चाहते हैं तो विटामिन सी भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। मिनॉक्सिडिल लगाना है तो आप मिनॉक्सिडिल से स्प्रे कर लें, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। इसके पीछे जो मैकेनिज़्म होता है कि इसके अंदर नीडल्स होती हैं, ये नीडल्स स्टील की नीडल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, आपकी स्किन को पंक्चर करती हैं। जब स्किन को इंजरी होती है तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होता है। जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वो एक्टिवेट होते हैं, जो कोलेजन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, जो हीलिंग का प्रोसेस होता है इसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग अपने स्किन स्कार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो एक्नी स्कार्स होते हैं, संकन स्कार्स स्पेशली, तो क्या होता है वो फील हो जाते हैं कोलेजन की प्रोडक्शन है। कोलेजन एक्टिवेट होगी तो कोलेजन आपकी जो पंक्चर एरिया होगा उसको फील करेगी। दूसरे नंबर पे, अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जब स्किन पंक्चर होती है तो कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी आपको रिंकल ख़त्म करने में फ़ायदा देती है, आपकी जो फाइन लाइन्स होती हैं उनको ख़त्म करती है। तो इसके पीछे ये होता है कि जब इंजरी होती है स्किन को तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, तो आपकी स्किन को अल्टीमेटली फ़ायदा होता है, कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।